कथा पर आरंभ होते हैं, सुनो वीर हनुमान। आन सिंहासन विराजियो, पवन पुत्र बलवान, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। हम आज सभी भक्तों को प्रभु श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी के आशीर्वाद से श्री रामचरितमानस के तृतीय सोपान में अरण्य कांड की कथा को सुनाते हैं। अब तक आपको अयोध्या कांड सुनाया गया, जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को अपनी चरण पादुकाएं दे दी और भरत जी ने वो चरण पादुकाएं ला करके अच्छे मुहूर्त में राज सिंहासन पर विराजमान कर दी और खुद नंदी ग्राम में वलकल वस्त्र धारण करके संतों की तरह, सन्यासियों की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लग गए। अब आपको वन की सुंदरता के बारे में बताया जाता है। जो अरण्य कांड है, इसमें वन की सुंदरता बताई गई है। ऋषि मुनियों से भगवान रामचंद्र जी, सीता जी वहां मिलते हैं और बड़े ज्ञान की कथाएं वहां पर होती हैं। अब हम आपको ये कथा सुनाते हैं, बड़े प्रेम से कथा को सुनिए और अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। मूलम धरभुतरोर विवेक जलधे, पूर्णेन्दुमानंददम, वैराग्याम्बुज भास्करम घन, द्वांत तापम तापम, मोहाम्बोधर पुग पाटन विधौ, स्वसंभवम शंकरम, वंदे ब्रह्मकुलम कलंक समनाम, श्रीराम भूप प्रियाम। धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले, पूर्ण चंद्र वैराग्य रूपी कमल के सूर्य और पाप रूपी घोर अंधकार को मिटाने वाले, तीनों तापों को नष्ट करने वाले ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सांद्रानंद पयोध शोभगतनुम, पीतांबरम सुंदरम, पाणो बाण सरासनम, कटिलस तूणिरभारंबरम, राजीवायतलोचनम, धृतजटा जूटेन संशोभितम, सीता लक्ष्मण संयुतम, पथिगतम रामाभिरामम भजे। जिनका शरीर जल युक्त मेघों से सुंदर और आनंद घन है, जो सुंदर वलकल पीतांबर धारण किए हैं, जिनके हाथ में बाण और धनुष हैं, और लक्ष्मण जी सहित सीता जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी रास्ते में चलते हुए आनंद देने वाले श्री राम जी को मैं भजता हूं, उनको नमस्कार करता हूं। उमा राम गुण गूढ़ सिया राम, उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमोढ़ सिया राम, पावहि मोह विमोढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। शंकर भगवान कहते हैं कि पार्वती, श्री रामचंद्र जी के गुण गूढ़ हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझ करके वैराग्य को प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हो जाते हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं होता है, वे महामूर्ख उन्हें सुन करके मोह को प्राप्त हो जाते हैं, तर्क वितर्क में पड़ जाते हैं। पुर नर भारत प्रीति में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई, अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जेबन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार बखान किया है। अब देवता, मनुष्य और मनुष्यों के, मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के
वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनी कुसुमन सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिरा ए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुन चुन करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से अनेक प्रकार के फूलों को गहनों में सजा दिया और वो सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ अपने हाथों से सीता जी को वो गहने पहना दिए। सुरपति सुत धारी बायस बेखा, 60 चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पिपीली का सागर था, महामांद मति पावन चाक। देवराज इंद्र का पुत्र मूरख जयंत कौवे का रूप धार करके श्री रामचंद्र जी की ताकत देखने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। जैसे महान मंदबुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो। सीता चरण चौचे हाथी भागा, मोढ़ मंद मति कारण कागा। वो मंद बुद्धि मूर्ख सीता जी के पैर में चोंच को मार करके वहां से भाग गया। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। जब पैर से खून की धारा बह चली तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसको देखा और एक सींग को, सरकंडे के लकड़ी को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने संधान करके उसके पीछे छोड़ दिया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह, रामा सदा दीन पर नेह। तासन आई की न चलू मूरख अवगुण के, हसियापति रामचंद्र पद जय शरणम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम बना रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर के छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाजी बायस भय पावा। धरि निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। मंत्र से प्रेरित होकर के वह ब्रह्म बाण उस जयंत के पीछे पीछे दौड़ता रहा। कौवा भयभीत होकर के भाग चला। वह अपना असली रूप धर करके पिता इंद्र के पास पहुंचा, पर श्री रामचंद्र जी का विरोधी जान करके इंद्र ने उसको वहां बैठने के लिए नहीं कहा, उसको वहीं से भगा दिया। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। जैसे दुर्वासा ऋषि को भगवान श्री कृष्ण के चक्कर से भय पैदा हुआ था, वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर के भागता फिर रहा है। काहू बैठन कहन ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना। लेकिन किसी ने भी इसको बैठने के लिए ने कहा। पहले तो
उसके पिता इंद्र ने उसको वहां से भगा दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने, भगवान शिव ने और विष्णु ने भी उसको बैठने के लिए भी नहीं कहा। लेकिन श्री रामचंद्र जी के द्रोही को कौन रख सकता है? काकभूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान हो जाती है और पिता यमराज के समान हो जाता है और अमृत जहर के समान हो जाता है जो भगवान के विरोधी हो जाते हैं। मित्र करई सत रिपु कई करणी, ताक विबुध नदी वैतरणी। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की तरह कार्य करने लग जाते हैं, व्यवहार करने लग जाते हैं और देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी यानी यमपुरी की नदी बन जाती है। सब जगताई अनलहूं ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख हो जाता है समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, जब नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा। लागी दया को मलचित संता, क्योंकि संतों का मन बड़ा ही कोमल होता है। जयंत के ऊपर बड़ी दया आई और तभी पठवा तुरत राम पैताही, कैसी पुकारी प्रणत हित पाही। नारद जी ने तुरंत प्रभु श्री राम जी के पास जयंत को भेज दिया और कहा कि जा करके तुम प्रभु श्री रामचंद्र जी की शरण में चले जाओ, नहीं तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। तभी जयंत वहां प्रभु के पास जाकर के पुकारने लग जाता और कहता कि हे शरणागतों के हितकारी, आप मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सभ्य गयसी पद जाहि, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर के श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे दयालु, हे रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पायूं, अब प्रभु पाई शरण तक आयूं। सुनी कृपाल यति आरत बानी, एक नयन करित जा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया है। जैसा मैंने कर्म किया उसका फल मैंने प्राप्त कर लिया है। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक करके आया हूं। शंकर भगवान कहते हैं कि पार्वती, दयालु श्री रघुनाथ जी ने उसके ऊपर दया की, उसकी दुख भरी वाणी सुनकर के उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। कीन मोह बस द्रोह सिया राम, कीन मोह बस द्रोह। यद्यपि तहीं कर बाध उचित, प्रभु छाड्यों करि छो सिया राम। प्रभु छाड्यों करि छो, को कृपाल रघुबीर सम। उसने मोह के बस होकर के द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम यस मन अनुमाना, हो यही वीर सबई मोहि जाना। चित्रकूट में रह करके श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय लगते हैं। और कुछ समय के बाद श्री रामचंद्र जी ने मन में ऐसा अनुमान किया, ऐसा सोचा कि मुझे यहाँ रहते हुए काफी समय हो गया है, सभी लोग मुझे पहचानने लग गए हैं, जानने लग गए हैं, अब यहाँ रहना ठीक नहीं है।
सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले दऊं भाई। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर के सीता जी के साथ दोनों भाई वहां से चल पड़े। जब अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊं, सुनत महामुनि हर्षित भयऊं। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि बड़े खुश होकर के दौड़ पड़े। पुलकित गात अत्रि उठी धाय, देखी राम आतुर चली आए। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि अत्रि जी मुझे मिलने के लिए दौड़ करके चले आ रहे हैं, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी भी कुछ तेजी से उनकी तरफ चल दिए। करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम बारी दऊं जन अनहवाए। तभी अत्रि मुनि ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को दंडवत किया और श्री रामचंद्र जी को उठा करके मुनि ने हृदय से लगा लिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अत्रि मुनि को दंडवत प्रणाम किया तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को उठा करके ऋषि ने हृदय से लगा लिया और फिर प्रेम के आंसुओं से दोनों भाइयों को नहला दिया। देखी राम छवि नैन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री रामचंद्र जी की छवि देख करके मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए और पूजन करके सुंदर वचन कह करके मुनि ने मूल और फल खाने के लिए दिए, जो प्रभु के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अब आगे हम आपको कथा सुनाते हैं। ऋषि अत्रि जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के किस तरह से वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, वो आप अगले पाठ में अगले भाग में सुनिए। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो।